ये तो हम सभी जानते ही हैं कि ह्यूमन ब्रेन और बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए हर दिन एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स की नींद लेने की जरूरत होती है। परंतु इस समय हमारे शरीर में ऐसा भी क्या होता है, और क्या हो अगर हम हद से ज्यादा कम नींद लेने लगे तो क्या ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा या परिणाम सच में डरावने साबित होंगे। वेल, चलिए इसे साइंटिफिकली समझते हैं। स्लीप ये बस आराम का समय नहीं होता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर कई जरूरी काम करते हैं जो हमें फ्रेश और तैयार करते हैं अगले दिन के लिए। हमारी नींद टोटल 5 फेजेस में डिवाइड होती है और हर फेज का अपना रोल होता है। जैसे ही हम सोते हैं तो हम लाइट स्लीप NREM में एंटर करते हैं, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ये हमारी नींद का फर्स्ट स्टेज होता है। इस चरण में हम हल्की नींद में होते हैं। बॉडी मसल्स धीरे धीरे स्टैंड बाय मोड पर जाने लगती है और हमारी सांस लेने की गति और दिल की धड़कन धीमी होने लगती है और हम धीरे धीरे अवेयरनेस खो देते हैं और डीप स्लीप में जाने की तैयारी करते हैं। NREM का सेकेंड स्टेज। इस चरण में हम हल्की नींद और गहरी नींद के बीच की स्थिति में होते हैं। इस समय हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज धीमी हो जाती है और साथ ही हमारे शरीर का तापमान हल्का कम होने लगता है। स्टेज 2 ये हमारी नींद का सबसे लंबा चरण होता है और हमारी नींद का 50% से भी ज्यादा हिस्सा यहीं बीतता है। इसके बाद आता है थर्ड स्टेज। यह गहरी नींद का पहला स्तर होता है जिसमें व्यक्ति को जगाना बहुत मुश्किल होता है। इस चरण में शरीर की अधिकतर मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स एंड हीलिंग मोड पर होती है। इसके साथ ही इस समय हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, लाइक मेलेटोनिन हार्मोन, जो हमें स्लीप के बाद फ्रेश फील कराता है। इस स्टेज में हमारा ब्रेन डेल्टा वेव्स रिलीज करना शुरू करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेल्टा वेव्स वाली नींद हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी होती है। ये हमारे शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है, हड्डियों और मांसपेशियों का निर्माण करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। साथ ही ये हमारी मेमोरीज को रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इन सिंपल वर्ड्स, ये नेचुरल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। ये डेल्टा वेव्स तब उत्पन्न होते हैं जब न्यूरॉन्स का सिंक्रोनाइज्ड फायरिंग होता है, खासकर थैलेमस और कॉर्टेक्स पर। इस समय ब्रेन अपनी एक्टिविटीज को रिफ्यूज्ड करता है एंड न्यूरॉन्स मोर सिंक्रोनाइज्ड मैनर के रूप में एक्टिव होते हैं, जिससे एक कलेक्टिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म होता है। ये डेल्टा वेव्स की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फ्रीक्वेंसी 0.5 to 4 हर्ट्ज के बीच होती है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड न्यूरल एक्टिविटीज को रोकने में भूमिका निभाते हैं, जो कि डीप स्लीप में डेल्टा वेव्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद आता है स्टेज 4। ये नींद की वही स्तर है जिसमें सबसे गहरी नींद आती है और बाकी चीजें स्टेज 3 जैसी ही होती है, लाइक डेल्टा वेव्स फॉर्मेशन, बॉडी हीलिंग एंड रिकवरी। और सबसे लास्ट स्टेज आता है REM, यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये हमारी नींद का सबसे एक्टिव स्टेज होता है। इस समय ब्रेन की एक्टिविटीज बढ़ जाती है और आंखें तेजी से हिलती है, क्योंकि ये वही समय है जब हम अपनी सपनों की दुनिया में होते हैं। REM स्लीप हमारी मेमोरीज को रिफ्रेश करने का काम करता है। दरअसल जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग उसे मेमोरी के रूप में स्टोर करता है और खासकर REM स्लीप में हमारा दिमाग दिन भर में सीखी गई चीजों को प्रोसेस करता है और उसे याददाश्त के रूप में पक्का करता है। नींद का ये REM स्टेज हमें मेंटली और इमोशनली स्टेबल करता है। इसमें ब्रेन हमारी मेमोरीज को प्रोसेस करता है। इसलिए जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमें उनके सपने आते हैं, जो कि हमें डिप्रेशन को अवॉइड करने में मदद करते हैं। इसलिए अच्छी नींद डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याओं को दूर रखने में सहायक होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ स्लीप के बेनिफिट्स के बारे में जाना है, लेकिन जब तक हम स्लीप के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम इसे अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। वेल, आइए लैक ऑफ स्लीप के हार्मफुल इफेक्ट्स को समझते हैं। फैटल फैमिलियल इंसोमिया यह एक रेयर और जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट्स लैक ऑफ स्लीप के शिकार हो जाते हैं और आखिरकार काफी समय तक नींद ना लेने के कारण उसकी मौत हो जाती है। हालांकि नींद की कमी सीधे तौर पर मौत का कारण नहीं बनती है, बल्कि इसके कारण हमारे बॉडी फंक्शन में जो चेंजेस आते हैं वो मौत का कारण बनती है। उदाहरण के तौर पर बीटा एमिलॉइड, यह एक टॉक्सिक प्रोटीन है जिसे हमारा ब्रेन नींद के दौरान साफ करने का काम करता है। अगर बीटा एमिलॉइड को कम ना किया जाए तो अल्जाइमर जैसी जानलेवा बीमारी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। नींद के दौरान हमारे ब्रेन के इंटरस्टिशियल स्पेस लगभग 60% तक बढ़ जाता है, जो टॉक्सिक वेस्ट को क्लीन करने में मदद करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स के अनुसार नींद की कमी से टाइप 2 डायबिटीज, डिप्रेशन,
वीक मेमोरीज एंड प्री मैच्योर डेथ को ट्रिगर कर सकता है। और अब तक का सबसे लंबे समय तक जागने का जो रिकॉर्ड है वो 1986 में एक अमेरिकन लड़का रॉबर्ट MC डोनाल्ड के द्वारा बनाया गया था। रॉबर्ट MC डोनाल्ड ने 19 दिनों तक बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को किया और इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया और इसके परिणाम सच में स्कैरी थे। अगर लंबे समय तक लगातार नींद की कमी हो तो इससे कार्डियक इलनेस, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और डिमेंशिया जैसी मेंटल इलनेस का खतरा हमेशा ही बना रहता है। साथ ही लैक ऑफ स्लीप हमारे हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है और कई बीमारियों को न्योता देता है। रॉबर्ट MC डोनाल्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन को भी एक्सपीरियंस किया। हेल्यूसिनेशन में इंसान को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और वो डरावनी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। और डिल्यूजन का मतलब है कोई ऐसी चीज जो हकीकत से बिल्कुल परे है परंतु वो व्यक्ति उसे पूरी तरह से सच मानता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी को खुद के लिए खतरा मानना जबकि असल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, या खुद को वो कोई राजा महाराजा भी मान सकता है। यानी उसका ब्रेन उसके आसपास एक अलग ही दुनिया बना देती है जिसे वो सच मानने लगता है। ओवरऑल नींद हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका अभाव गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा कर सकता है। दैट्स व्हाई प्रॉपर स्लीप इज सो इम्पोर्टेंट। इसलिए अब आपको भी एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे एक लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे विज्ञान के किसी नए सफर में। तब तक के लिए बाय।